असम, घने जंगलों, अजीब आवाजों और सदियों पुराने रहस्यों की धरती, जहां आज भी कुछ रास्ते सूरज ढलते ही वीरान हो जाते हैं। और इन्हीं रास्तों पर एक ऐसी कहानी गूंजती है जिसे लोग आज भी दबी आवाज में बताते हैं। ये कहानी है असम की चुड़ैल, एक ऐसे खतरे की जो रात होने पर किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। तो चलिए आज सुनते हैं वो सबसे डरावनी घटना जिसने पूरे असम को हिला दिया था। साल 2016, असम का एक छोटा सा शहर सिलचर। यहाँ की स्थानीय बस सर्विस रात को 9 बजे आखिरी बस चलाती थी। ड्राइवर अर्जुन और कंडक्टर राजू दोनों कई सालों से यही रूट चलाते थे, लेकिन एक बात हमेशा उनके बीच तय थी, जंगल वाला रास्ता रात को नहीं लेना, क्योंकि उस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कई लोग वहां से गुजरते हुए गायब हो चुके हैं। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन की बस में सिर्फ 5 यात्री बचे थे। मेन रोड पर भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें वही जंगल वाला रास्ता चुनना था। राजू ने डरते हुए कहा, भैया ये रास्ता ठीक नहीं, लोग कहते हैं यहाँ वो दिखती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डर मत, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। बस ने धीरे धीरे अंधेरे जंगल की ओर मुड़ना शुरू किया। बारिश और अंधेरा बस के हेडलाइट्स सामने गिरती धुंध को चीर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद राजू चिल्लाया, अरे कोई सड़क के किनारे खड़ा है। बस रुकते ही उन्होंने देखा एक औरत सफेद साड़ी पहने, पूरी तरह भीगी हुई, उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा भी उसे हिला नहीं पा रही थी। अर्जुन ने खिड़की से आवाज लगाई, मैडम आपको मदद चाहिए? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस में बैठे यात्रियों ने भी घबराते हुए कहा, मत रोको, आगे बढ़ो। अर्जुन ने बस बढ़ा दी, लेकिन उसके बढ़ते ही रेडियो में से अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। राजू कांपते हुए बोला, ये रेडियो तो महीनों से खराब है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है। जंगल का रास्ता लगभग 4 किलोमीटर था, लेकिन आधा रास्ता भी नहीं हुआ था कि बस के ऊपर भर्रर भर्रर करके कुछ टकराने की आवाज आई, मानो कोई छत पर दौड़ रहा हो। यात्री डर से उठ खड़े हुए। एक बच्चा रोने लगा। अर्जुन जैसे तैसे बस चलाता रहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अर्जुन ने ब्रेक लगाया और बस रुक गई, लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स ने उस आदमी के चेहरे को रोशन किया, बस में चीखें गूंज उठीं। उसका चेहरा इंसानी चेहरा नहीं था। आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह इतना खुला जैसे जबड़ा टूट चुका हो, और सबसे डरावनी बात, वह बिल्कुल उस औरत जैसा ही दिख रहा था। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया वो औरत नहीं, चुड़ैल थी, और ये भी वही है। अर्जुन ने तुरंत गियर डाला और बस उस आदमी को बचाते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही बस मुड़ी, पीछे से एक लंबी खतरनाक चीख सुनाई दी, जो इंसानी नहीं थी। अब बस जंगल के आखिरी मोड़ पर पहुंचने ही वाली थी। यात्रियों को लग रहा था कि बस जैसे तैसे बच गई है। तभी बस के अंदर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया और अंधेरे में पिछले दरवाजे पर थक 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 की बेहद धीमी आवाज गूंजने लगी। राजू ने डरते हुए टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी बाहर गई, वो उसी औरत का चेहरा था, एकदम बस से चिपका हुआ। उसकी आंखें लाल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। पूरी बस चीखों से भर गई। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, सब नीचे लेट जाओ। वो कुर्सी से उठकर इंजन को जोर जोर से स्टार्ट करने लगा। 3 बार, 4 बार, 5 बार और छठी बार इंजन दहाड़ा। बस स्टार्ट हो गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। बस जंगल से निकलकर सीधी रोशनी वाले मुख्य मार्ग पर आ गई। जैसे ही बस रोशनी में पहुंची, चीखें बंद हो गईं। ठक ठक की आवाज गायब और वह चेहरा कहीं भी नहीं था। बस के सभी यात्री बच गए, लेकिन अर्जुन और राजू दोनों ने उस दिन के बाद कभी रात की बस नहीं चलाई। राजू आज भी कहता है, जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो रात में अपने शिकार ढूंढता है। और तब से लोग मानते हैं असम के उस जंगल में रात को अब भी उस चुड़ैल की चीखें गूंजती हैं। अगर आप कभी असम जाएं और रात को अचानक किसी सड़क के किनारे सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी दिखे, तो याद रखना वो मदद नहीं मांग रही होती, वो किसी नए शिकार की तलाश में होती है।
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।